डॉक्टर साहब, गैस की कीमतों में इजाफा फिलहाल रोक दिया गया है। वफाकी काबीना की वजारत तवानाई को गैस की कीमतों पर मजीद गौर करने की हिदायत की गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, गैस की कीमतें और कल जो है वो ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों का क्या होता है, क्योंकि 15 दिन है गुजर रहे हैं और उसके बाद जो है वो भी हमारे सामने है पेट्रोल की कीमतें। ये देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर ये जी। महंगाई और ये हालात हैं सारे किस तरह जाते हैं। लेकिन ये जो दागिस्तान में हुआ है, दागिस्तान जो है ये कॉकेसस के इलाकों में अब रशिया का ही इलाका है, सही। रशिया के अंडर ही आता है, रिपब्लिक नक्शे में देखें दागिस्तान को। और वहाँ पर जो है तल अवीव से जहाज़ आ रहा था, रेड विंग्स एयरलाइन, जो कि रेड विंग्स एयरलाइन जो कि रशिया का ही एक तैयारा है निजी पर, तो वो आया तो लोग वहाँ पे जो मुजाहरा करने वाले थे वो अंदर आए, रनवे पे आ गए, उसके नतीजे में एयरपोर्ट बंद हो गया ये। और उन्होंने कहा कि इसमें बताओ कि इसमें ज्यूज़ कौन है और ढूंढना शुरू कर दिया। कोई उसमें कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, लेकिन ये कि रनवे पे और एक जो बहुत बड़ा हंगामा हुआ और उसके बाद एयरपोर्ट बंद हो गया। और उसको एयरपोर्ट बंद होने के बाद लेकिन जो रशिया ने उस पर इल्ज़ाम लगाया है, इन्होंने कहा, इसराइल की तरफ से ये बात हुई कि ये देखें जी वहाँ पे चूँकि चाइना में और रशिया में दुनिया के कई मुल्कों की तरह जो है वो एक बहुत ज़्यादा इसराइल के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पे जो आम राय आम है, तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन इसके ऊपर खुद बैठ गए कि भाई मेरे मुल्क में ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है और ये कैसे रनवे के ऊपर। लेकिन ये है कि वो उसके बाद उन्होंने तहकीकात करके कहा कि ये यूक्रेन के लोगों ने किया है, यूक्रेन पे इल्ज़ाम डाला कि यहाँ पे जो है वो कुछ ऐसे लोगों को, क्योंकि ये इनका बॉर्डर चेचनिया के साथ भी लगता है, ये दागिस्तान का इलाका, और मुसलमान थोड़े हैं, मुसलमान ज़्यादा हैं नहीं, 12, तो यूक्रेन के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन दागिस्तान में होने वाला वाक़या जो है, इससे अंदाज़ा आप ये लगाएं कि छोटे छोटे कई इलाकों में या और बड़े मुल्कों से हट के कहीं पर कई फ्रंट्स, जैसे कल हमने देखा था कि वहाँ एक इंडिया के अंदर वाक़या हो गया, बज़ाहिर उसका कोई ताल्लुक इससे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूँकि एक ऐसे क्रिश्चियन वहाँ, मतलब वहाँ पर भी एक क्रिश्चियंस हैं, लेकिन एक अलग उनका ग्रुप है जो कि समझता है कि शायद ये एंड टाइम्स आ गई हैं और वहाँ जो कुछ हो रहा है तो वो उसका इंडिया में जनाब बम ब्लास्ट करवा दिए, या ये दागिस्तान में हो गया वाक़या, या बाकी दुनिया में जो तो इसलिए जो हुक्मरान हैं वो हुक्मरानों को बैठ के फौरी तौर पे, चाहे वो प्रेसिडेंट बाइडन हो, और ख़ास तौर पे जब उनके ये राइट विंगर्स आके वहाँ पे कांग्रेस में, और उनको यरूशलेम लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि मतलब इस जंग पे खुश हो रहे हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी वो हज़रत हमारे मसाया के आने का टाइम आ गया, ठीक है, और ये वही वक्त है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि मालिक आएंगे, और ये कह कौन गए, नेतन्याहू। अब ये मामला जो है ये अगर तो बढ़ता है ज़्यादा तो इसके अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस आ जाएंगी बीच में, क्योंकि फिर सब अपने अपने दायरे के मज़ाहिब को सामने रख के बैठेंगे। और वो ये भी कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ जो हमें उनकी अहादीस मिलती हैं, तो दो खित्ते बड़े आम हैं, शाम और यमन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुखारी शरीफ में भी और मसनद में भी, मसनद अहमद में भी, कि शाम में या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रवायत कि हमारी शाम में बरकत फरमा ए अल्लाह, और फिर हमारे यमन में बरकत फरमा। लोगों ने कहा कि नजद में, तो आपने कहा फिर शाम में बरकत फरमा, यमन में बरकत फरमा। यमन में तो नजद में, तो लोग रावी ने कहा कि वहाँ पे तीसरी मरतबा शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ तो ज़लज़ले आएंगे, फितने होंगे और शैतान। तो मसला ये है कि अब, और फिर ये भी कि जज़ीरे अरब में, और ये सुनन वारिदुल फिल फतन का जो बाब है उसमें कि जी हज़रत वहाब इब्ने मंबा से रवायत के जज़ीरा अरब में उस वक्त तक हालात ख़राब नहीं होंगे जब मिस्र ख़राब ना हो जाए, और पहले मिस्र में दाखिल होंगे तो अच्छा, ये अब उस ज़माने से आप देखें कि अहले शाम और मिस्र, अहले शाम को ज़मीन दो सुरंगें खोद लेनी चाहिए अभी उसको टनल्स के साथ, मतलब फिर मैंने आपसे बात की ना कि अच्छा, फिर वो अरब के हालात, फिर यमन के अंदर आप देखें कि वहाँ पे जो हुतीज़ हैं जो कि हज़रत ज़ैद को मानते हैं, ज़ैदी फ़िरक़े से, तो अब बात ये सारी कि अब ये जो इसको होली वॉर देने वाला सिलसिला नेतन्याहू ने शुरू किया है, नेतन्याहू, तो ये मामला है ज़रा ख़राब, गड़बड़। और ये जो गज़ा में
जंग के साथ साथ जो मगरबी किनारा इसलिए मैं उसमें अचानक जो जंग चली है वहाँ तो समझ में आ रहा था मगरबी किनारे में, इसलिए कि यहाँ पे यरूशलेम है और यहाँ पे मस्जिद अक्सा है और यहाँ पर हैकल तामीर होना है, तो यहाँ पर 107 बंदों को मरना और जैतून का दरख्त लगाने के ऊपर जो है, और शिन बेत का कहना कि ये अब यहाँ पे हंगामे ज़्यादा होंगे, गज़ा से ज़्यादा यहाँ पे मगरबी किनारा, मतलब ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। और ये मैं फ्रांस 24 को कोट कर रहा हूँ, 6ठी स्लाइड, कि पैलेस्टीनियन एक्सपेल्ड फ्रॉम वेस्ट बैंक एज गज़ा वॉर रेजेस। वेस्ट बैंक जो है ना, ये वेस्ट, बस ये ध्यान में रखें कि गज़ा में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ये मगरबी किनारा जो है ना, ये मगरबी किनारे के ऊपर अगर मामला ख़राब होते हैं तो फिर ये मामला जो है ये मस्जिद अक्सा और ये मामला फिर यहाँ पे ज़्यादा मामलात होंगे। और उसमें एक ग्रुप ऐसा है मौजूद है जिसकी पूरी कोशिश है कि मस्जिद को नुकसान पहुँचाएँ, वो प्रोवोक कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो दरमियान में मामला। तो ये अब हमारे जो अरब हुक्मरान हैं और जो आलमी क़ुव्वतें हैं और जो चाइना है और जो रशिया है और जो अमेरिका है, जो फ्रांस है, जो बरतानिया है, जो अरब ममालिक, उनको इस मामले को देखना है। ये मामला जितना तूल पकड़ेगा ये मामला पेचीदा होता चला जाएगा, और ये मामला पेचीदा इस तरह से हो रहा है कि जगह किसी एयरपोर्ट पे किसी इंडिया में कुछ हो गया, कहीं फ्रांस में कुछ हो गया, कहीं किसी अरब मुल्क में कुछ हो गया, ये कहीं जो वाक़यात हो रहे हैं ना, ये एक इनको को मजहबी रंग, चूँकि नेतन्याहू ने अमालिक का इसको लफ्ज़ इस्तेमाल ही करके ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे बनी इसराइल के अलावा सारे अमालिक हैं, सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अब सारे उसमें सब हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें बुद्ध मत के भी हैं, सब हैं, यानी वो बनी इसराइल से हट के सबको अमालिक कहते हैं ना। इशू ये है कि वो अच्छा, अब इसमें लेकिन चूँकि क्रिश्चियंस उसमें आ जाते हैं बनी इसराइल से ही, तो फिर वो उनको उसमें अपने साथ रखा हुआ है। लेकिन इशू ये है कि वो अब ये मामला हो जाएगा बहुत ख़राब हो अगर इसको मजहबी रंग दिया। ये मेरी दुआ है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का आज कोई रेजोल्यूशन पास हो, हमास, लेकिन जो है एक तरफ तो ये ख़बरें मुस्तकिल आ रही हैं ना कि बमबारी हो रही है और ज़मीनी हमला, वो फिर आज भी उनके कमांडर्स की तरफ से बात हुई है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं और अंदर आओ। अब उनकी क्या प्लानिंग है, इनकी क्या प्लानिंग है, ज़ाहिर है कि चाइना, रशिया, अरब ममालिक, ये जॉर्डन, इसराइल, इजिप्ट, ये किस तरह से देख रहे हैं वहाँ पे हालात को, और वहाँ के हालात की यूक्रेन की जंग तो एक उसका भी मजहबी रंग था जो बहुत शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि ये ऑर्थोडॉक्स ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ये जब रोमन एम्पायर और ये सारी बात की थी, जंगों का एक मजहबी रंग बड़ा उसमें वो फिर और ज़्यादा उसको और ये तो ऐसी जगह है ना जहाँ मैंने आपको बताया कि यरूशलेम तो ऐसी जगह है जिसके हवाले से तीनों बड़े जो मज़ाहिब हैं जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फिर नस्ल से आए, उनमें आए, तो वो ये है कि वो फिर मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो ये दुआ है कि आज सीज़फायर हो जाए और ये जो 8,500 लोग शहीद हुए हैं, ये बच्चे इसमें ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का मसला एक तो वैसे ही बच्चे ये ब्लास्ट हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं और उनको मतलब बहुत अजीब सी सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला अपना करम करे, और इसमें जो तुर्क फ़लस्तीन हॉस्पिटल था उसको भी शायद निशाना बनाया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। वहाँ पे जो क्रिश्चियन मुख्तलिफ काम कर रहे थे मुख्तलिफ एड के लिए हॉस्पिटल, अभी कमाल है वैसे क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में ज्यूज़ हैं जो मदद कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हर मज़हब के लोग हैं। इंडिया से यानी इंडिया से डजंट मीन कि इंडिया यानी हिंदू जो हैं वो बहुत ये इंसानी बुनियादों पे, ये जब इंसानी बात आ जाती है ना तो सारे पे एड में भी सब आते हैं आगे, तो वो सब परेशान है कि ये मसला किसी तरह हल हो और ये जंग आगे ना फैले, और मज़ीद जो इतने महाज खुले हुए हैं वो महाज जो हैं वो मज़ीद पेचीदा से पेचीदा तर ना हो। लेकिन आप ये देखें कि ये वाक़या दागिस्तान से मिला, दागिस्तान से वो यूक्रेन से जुड़ गया, और मतलब एक से एक कड़ी से एक बड़ी जंग है। मैं इस बात को बार बार कहता रहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जंग है और उसमें बहुत सारे महाज हैं। वो महाज चाहे आर्मीनिया अज़रबैजान हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो एक बड़ी एक जंग इस दुनिया में छिड़ चुकी है, चाहे और के छोटे छोटे महाज, यूक्रेन हो, चाहे वो कोई और हो, छोटे छोटे महाज, चाहे वो अफ्रीका में हुकूमतों के तख्ते उलट दिए जाएँ, वो छोटे छोटे जो वाक़यात हैं वो बड़े कैनवस पे
जो बड़ी कुव्वतों की लड़ाई हो रही है वो उसका शाखसाना है, उसका मज़हर है कि दरमियान में ये बहुत कुछ होना शुरू हो गया है। लेकिन ये तो वो है ना जो आलमी कुव्वतें हैं, उससे हटके ये जो यरूशलेम के अंदर जो होना है ये कुछ और है, ठीक है, ये कुछ और है। इसका ताल्लुक जो है वो यहाँ मौजूद आलमी कुव्वतों से नहीं है।